So welcome back students. Now we are going to discuss the topic technique of DNA fingerprinting. DNA फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक को समझने से पहले वैसे तो हमें बायोटेक्नोलॉजी को जानना जरूरी है। अगर जिन बच्चों ने बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर्स को कर लिया उनको इसमें कोई मुश्किल नहीं आएगी उसमें, क्योंकि हमारा पूरा अच्छे से बेस क्लियर उस चैप्टर में हो जाता है कि किस तरह से हम डीएनए को आइसोलेट करते हैं, किस तरह से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स उसमें काम करते हैं सेगमेंट्स को तोड़ने का। But we will try in this video to explain the concept very brief and deep also. So technique for DNA fingerprinting, the first step is the isolation of DNA. Isolation of DNA क्या है बेटा? जैसे मान लो कोई सीन क्रिएट हुआ है, कहीं पर कोई मर्डर हुआ है, कोई रेप हुआ है या फिर किसी भी तरह की कोई घटना ऐसी घटी है जहाँ से हमें सस्पेक्ट को पकड़ना है, किसी मुजरिम को पकड़ना है। तो उस केस में क्या किया जाता है, हमें सैंपल्स को कलेक्ट करना होता है। कोई भी सीन क्रिएट होता है वहाँ पर कोई ना कोई मूवमेंट तो होती है बेटे। एग्जाम्पल फॉर कोई स्मोकिंग हुई है, ठीक है, हमें कोई सिगरेट का पीस मिला है, हम वहाँ से हम अपने सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं। वी कैन कलेक्ट फ्रॉम द हेयर फॉलिकल ऑल्सो। कोई बाल का कोई टुकड़ा पड़ा है, ठीक है, कोई ब्लड सैंपल हमें मिला है, कोई मर्डर हुआ है वहाँ से ब्लड सैंपल, जैसे कोई छीना झपटी हुई है तो नेल्स में फंसा हुआ जो मांस है, ठीक है। तो बहुत सारे हमारे पास ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से हम डीएनए को आइसोलेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें उन सोर्सेज को कलेक्ट करना है, ठीक है। वैसे तो डीएनए आपका ब्लड सैंपल हो सकता है, आपका यूरिन सैंपल हो सकता है, स्पर्म हो सकता है, ठीक है, कोई सलाइवा हो सकता है, बक्कल कैविटी का पीस हो सकता है, आपकी एपिथेलियल सेल हो सकती है, इवन आपका हेयर फॉलिकल भी हो सकता है। थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है कब, जब हमें कुछ ऐसे पार्ट से डीएनए को आइसोलेट करना, लाइक हेयर फॉलिकल, बहुत कम डीएनए उसमें मिलता है। एग्जाम्पल फॉर सलाइवा, मान लो किसी ने कोई ड्रिंक लिया है, उस ड्रिंक के माउथ पर, उस ड्रिंक जो भी आपका कंटेनर है उस कंटेनर के माउथ पर लगने वाला जो सलाइवा है हमें उससे ही डीएनए को आइसोलेट करना है। तो थोड़ी मेजर प्रॉब्लम इस केस में आ जाती है जब डीएनए सैंपल बहुत स्मॉल होता है, लेकिन उसके लिए भी बायोटेक्नोलॉजी हमें एक टेक्निक देती है जो पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए को आइसोलेट करना फ्रॉम द गिवन सैंपल, जो भी हमें सोर्स मिला है वहां से डीएनए को आइसोलेट करना। देयर आर वेरियस मेथड्स टू आइसोलेशन ऑफ डीएनए। बड़ा सिंपल सा मेथड हम जानेंगे, प्लस 2 में एक्सपेरिमेंट भी इसके लिए कराया जाता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए, ठीक है। कोई भी गिवन सैंपल हम लेंगे, उसे डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे बाय द प्रोटीएज एंजाइम और बाय यूजिंग द डिटर्जेंट। लेकिन डिपेंड करता है कि आपका सोर्स क्या है, ठीक है। हमें डीएनए को आइसोलेट करना है। डीएनए आइसोलेट करने के बहुत डिफरेंट मेथड हैं, ठीक है। डीएनए को आइसोलेट करने के बहुत डिफरेंट मेथड है, लेकिन हर मेथड डिपेंड करता है कि गिवन सैंपल क्या है, कितना है, ठीक है। उसके लिए अलग अलग मेथड यूज किए जाते हैं। सो जैसे ही आपके पास डीएनए आइसोलेट हो जाता है, आपके पास डीएनए आ जाता है, अब प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि हमने सारे डीएनए, क्योंकि सारा डीएनए 99.9% तो सिमिलर डीएनए है, हमें तो वो सेगमेंट आइसोलेट करना है जहां से हमें स्पेशल सीक्वेंस मिल सके। बट सबसे पहले हम क्या करते हैं, डीएनए के आइसोलेशन के बाद वी विल यूज द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। हम क्या यूज करेंगे, बायोमोलिकुलर सीजर को यूज करेंगे। कैंची को यूज किया जाता है डीएनए सेगमेंट्स को कट करने के लिए। डोंट कंफ्यूज विद द टर्म डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ डीएनए। डीएनए फ्रेगमेंट, जो डीएनए आपके पास आया है उसके टुकड़े किए जाते हैं। Then the third step is the separation of DNA fragment by the gel electrophoresis. It's also important technique of separation of DNA. ये टेक्निक भी आप बायोटेक्नोलॉजी में करते हो कंप्लीटली। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक वो मेथड है जिसमें हम डीएनए सेगमेंट के जो आपके डीएनए आया है उसके स्ट्रैंड्स को सेपरेट करते हैं। देन द ट्रांसफर ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑन मेम्ब्रेन सच एज नाइलॉन और नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन। आपके पास जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद डीएनए सेगमेंट्स आए हैं, जो डीएनए फ्रेगमेंट्स आए हैं, उन डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम ट्रांसफर करते हैं ऑन द नाइलॉन शीट, ठीक है। एक शीट पर उनको कलेक्ट किया जाता है। देन The fifth step is a hybridization using the labeled VNTR और probe। अब क्या किया जाता है, जो सैंपल्स, जिस सैंपल से हमने डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया है उस डीएनए को प्लस हमने जो खुद लैब के अंदर जो सिंथेटिक डीएनए बनाया है, ठीक है, सिंथेटिक डीएनए का हमें पता है कि उसका सीक्वेंस क्या है,
ठीक है, वी डोंट नो अबाउट द सीक्वेंस विच आर आइसोलेटेड फ्रॉम द सस्पेक्ट डीएनए। हमने जो डीएनए आइसोलेट किया है हमें उसका सीक्वेंस नहीं पता, हम उसके सीक्वेंस को जानना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जिस सीक्वेंस को हम जानते हैं हम उस सीक्वेंस के साथ उसकी हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। किस तरीके से किया जाता है कि डिफरेंट जो आपके सीक्वेंस हैं, जो आपने केमिकल सीक्वेंस बना रखे हैं डीएनए के, उनको डाल दिया जाता है जो आइसोलेटेड डीएनए है उसके साथ। ठीक है, अब क्या होगा कि जो प्रोब्स आपने बनाए हैं, जो केमिकल आपने डीएनए क्रिएट, जो सिंथेटिक डीएनए आपने क्रिएट किया है, उसमें से सेम सीक्वेंस का, ठीक है, जो आइसोलेट किया था उसके साथ क्या बना लेगा, अपनी पेयरिंग करेगा, तो वो हमें अलग ही नजर आएगा। इस तरह से हम जितना भी डीएनए हमारे पास आया है उस सब की हम क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं डिफरेंट सीक्वेंस के साथ। एंड देन डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट, जो डीएनए हाइब्रिडाइज्ड हो चुका है उसकी डिटेक्शन की जाती है। डिटेक्शन का मतलब है उसकी रेडियोग्राफी की जाती है, जैसे कि एक्सरे मशीन, एक्सरे किया जाता है उसका, जैसे आप हो, आपका एक्सरे किया जाए तो आपकी जो बोन्स का जो स्ट्रक्चर है, जो फिल्म है, वो आपको स्क्रीन पे नजर आएगी। इसी तरह से डीएनए को डिटेक्ट करने के लिए कि कौन सा डीएनए प्रोब के साथ हाइब्रिडाइज्ड हुआ है उसकी क्या की जाती है, रेडियोग्राफी की जाती है। एक टेक्निक और आई है पीसीआर। पीसीआर क्या है बेटा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एग्जाम्पल फॉर आपके पास जो है, जो आपने डीएनए आइसोलेट किया है वो इतना स्मॉल है कि आप उसका कुछ भी काम नहीं कर पाओगे, तो एक नई टेक्निक आ रही है, हम आ गई है पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके अंदर हम एंजाइम्स, टैग डीएनए पॉलीमरेज, थर्मस एक्वेटिक्स से निकाला गया पॉलीमरेज नाम का एंजाइम हम इसमें डालकर हम अपने डीएनए सीक्वेंस को एम्पलीफाई कराते हैं, एक बड़ा सीक्वेंस हम उससे ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो जो लास्ट स्टेप है आपका, डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय द ऑटो रेडियोग्राफी। रेडियो लेबल्ड जो डीएनए हैं और जो सैंपल हमने निकाला है उसकी हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं और एक फिल्म तैयार करते हैं। ठीक है, एक्सरे रेडियोग्राफी से हमारे पास सारा जो डीएनए है जो आपने रेडी किया था, जो हाइब्रिडाइजेशन हुई है, वो सारी फिल्म आपके पास बनकर तैयार हो जाती है और इन स्टेप्स की हेल्प से हम किसी पर्टिकुलर सस्पेक्ट तक पहुंच पाते हैं।